अपने इलाके हजरत जामिया इस्लामिया अलहराज समदा में 2 रोज़ा तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस और 2 रोज़ा तालीमी मुकाबला जलसा हुआ। यहाँ पे बड़े बड़े खतीब भी आए, आपने भी खिताब किया यहाँ पर। क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जितना गुमान था, ख्याल था, उम्मीद थी, उससे ज़्यादा ये जलसा कामयाब रहा और इससे इलाके के एक बहुत बड़ा मैसेज और पैगाम रहा। मैं जलसे के शुरू से लेकर के आखिर तक रहा। यहाँ के बच्चों ने जो तैयारी की थी, नात, तकरीर, दुआएं और बहुत सारी चीज़ों के एतबार से, तो उन्होंने तो बहुत अच्छा शानदार अपना पेशकश उनकी रही और बच्चों ने बहुत अच्छे जो है नात, तकरीर वगैरह पेश किए। उसके बाद जब कल से जलसा शुरू हुआ तो बहुत दिनों के बाद ऐसा जलसा रहा कि मैं शुरू से लेकर के आखिर तक पूरे जलसे में रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सर खतीबों ने तालीमी बेदारी उन्वान पर जो है अपने बयानात, अपने ख्यालात का इजहार किया और इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर भी काफ़ी तफसीली बात आई और हम लोग को उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा मजमा और चारों चौहदी और पूरा इलाका, पूरी बिरादरी के लोग सिमट कर आ जाएंगे। अभी भी देखिए तकरीबन 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी का अंदाज़ा लगाइए कि कल से या परसों से बैठे हुए हैं। रात भी तकरीबन 12 बजे जलसा ख़त्म हुआ और सुबह से लेकर के 2 सवा 2 बजे तक लोग बिल्कुल एकदम जम के यकसुई से बैठे रहे। ये सारा इस बात का अंदाजा है कि लोगों को मदरसा अल-हिरा समदा से और इस जलसे से काफी ताल्लुक और इसको मोहब्बत था। जिस मिशन को लेकर के जामिया इस्लामिया अल-हिरा समदा चले थे, कितना कामयाब है अभी आपके लिए? जी, जितना हम लोगों ने सोचा था 100% से भी ज्यादा कामयाबी की तरफ ये मदरसा अपना रवा दवा है। वो तो बच्चों के इनामात से, बच्चों की तकरीर नात से और बच्चों ने जो कुछ अपना परफॉर्मेंस किया है उससे अच्छी तरीके से जाहिर है। बहुत से लोगों ने देखा, नहीं देखा होगा तो आइंदा वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर धीरे धीरे आता रहेगा। तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो कामयाबी पेश किया, जिस बेबाकी से यहाँ हजारों के मजमे में खड़े होकर के उन्होंने जो है बेबाकाना अंदाज में तकरीर की, नात किए और बहुत सारे जो प्रोग्राम पेश किए, इससे अंदाजा होता है हमारे मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने दिन दूनी रात चुगनी मेहनत की है और इन्होंने तन मन धन की बाजी लगा दी है। बहुत मुबारकबादी के काबिल है मौलाना रहमतुल्लाह साहब, इनके असाज़े कराम और इनका पूरा सपोर्ट रहा इनके पीछे, खास तौर से इनके समदा वालों का। ये समदा वाले जो है रात के 12 बजे अगर इन्होंने बुलाया तो वो लोग इनके साथ रहे। बाद लोगों ने यहाँ तक कहा कि मौलाना रहमतुल्लाह साहब 24 घंटे जिस वक्त आपको जिस चीज की जरूरत पड़ जाए ये पूरा समदा आपके साथ तैयार है इंशाअल्लाह। और उसके बाद जब इन्होंने समदा वालों ने हौसला दिया तो पूरी चारों चौहदी भी इसी हौसले के साथ इंशाअल्लाह खड़ी है। और बशारत भाई मुबारकबादी के काबिल है आपके सुपौल टीवी टाइम्स के, शुरू से लेकर के आखिर तक मैंने देखा, आप भी यहाँ पर रहे, कि इन्होंने इतना अच्छा पैगाम हमारे इलाके को दिया कि जिसको हम अभी मुख्तसर वक्त में बयान नहीं कर सकते हैं। और ये सिलसिला इनसे मौलाना रहमतुल्लाह साहब की एक दिली ख्वाहिश थी कि एक ऐसा प्रोग्राम हो जिससे हमारे इदारे का तारुफ हो, परिचय हो इलाके के अंदर में। जो इनका असल मकसद था इसमें पूरी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। घर पे जितने भी लोग हैं इलाके के अंदर में, शायद कोई मर्द होगा, शायद कोई औरत होगी जो कल से आज तक इस जलसे में शरीक न हुआ हो। हजरत आखिरी सवाल रहेगा, बहुत सारे लोगों ने मदद के नाम पे जमीनें दे दी, बहुत सारे लोगों ने कहा हम रूम भी बनवा देंगे, पैसों से तो भरपूर मदद भी, उनके लिए क्या कुछ रहेगा आपकी तरफ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से सदक़ो खैरात के उन्वान पर बयान हुआ और लोगों ने दिल खोल करके जमीन के एतबार से कि हम जमीन 2 कट्ठा 1 कट्ठा देंगे या मकान बनवा देंगे, कुछ लोगों ने ईंट गिट्टी बालू सीमेंट सरिया के एतबार से भी ताउन का इरादा किया और पैसों को लोगों ने ढेर लगा दिया। इंशाअल्लाह जिन लोगों ने ये इरादा किया वो याद रखे कि उनके लिए बहुत बड़ा सदक़े जारिया हुआ और बहुत बड़ा खैर का दरवाजा उन्होंने खोला है। और अगर उन्होंने इखलास के साथ दिया है तो अभी से उनके मरहुमीन को उसका सवाब शुरू हो गया होगा और जिन लोगों ने दिया है इनके लिए भी इंशाअल्लाह क़यामत तक बहुत बड़ा सदक़े जारिया रहेगा। और जिस तरीके से इस मौके पर इन्होंने इस इदारे का ताउन किया है, हम गुजारिश करेंगे उन मुआविनीन से, आने वाले सीजन में मकई का सीजन है, गेहूं का, धान का, फसली, या इसके अलावा हमारे नौजवान जो दिल्ली, बम्बे, जयपुर, अहमदाबाद जहां जहां रहते हैं, जब भी यहाँ के नुमाइंदे, किसी इदारे के नुमाइंदे वहां पहुंचे तो हर एतबार से ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह आपने किसी गरीब को दिया है तो एक ताउन हुआ, और अगर आपने मदरसे में दिया है तो 2 काम आपने एक साथ किया, मदरसे का ताउन भी किया और दीन की तालीम के नशर व इशाअत में भी आपने हिस्सा लिया। अल्लाह ताला सबके ताउन को बेहद कबूल फरमाए। आपने बहुत मेहनत की, आपका जलसा तो कामयाब हो गया, लोग कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मौलाना रहमतुल्लाह साहब और उनके रफ़क़ा के खुलूस का नतीजा है कि जलसा यहाँ तक कामयाब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर एतबार से ये जलसा कामयाब। क्या कहेंगे इज़हार तशक्कुर के तौर पे? लीजिए माइक। जी, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, कमाल है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कमाल है और हमारे आगे पीछे जितने भी अहबाब है ये उन हजरात ही की कमाल का, उन्हीं हजरात की मेहनतों का, कोशिशों का नतीजा है। इसमें आजिज़ का कोई कमाल नहीं है। मैं कल से यहाँ शरीक रहा हूँ और बेहद खुशी हो रही है। वालिद मोहतरम
اگرچہ نہیں رہے، لیکن انہوں نے جو تعلیمی مشن پر کام کیا، اس معاشرے کی سدھار کے لیے زندگی کھپا دی، اس کا پھل ہم لوگ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر علماء، مفتیان کرام، حفاظ کرام موجود ہیں۔ امید ہے کہ والد محترم کی مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ یہ مولانا رحمت اللہ صاحب کی خاص طور سے اخلاص کی برکت ہے کہ اتنا بڑا اجلاس 2 دن کا، عام طور پہ 1 دن لوگ نہیں ٹکتے ہیں، 2 دن بالکل جمے رہے اور آخر تک جمے رہے، اور اتنی بڑی تعداد ایسے وقت میں، کام کاج کے وقت میں یہاں جمع ہونا، یہ واقعی مولانا رحمت اللہ صاحب کی خوش دلی اور اس کی نیک نیتی کا پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جب تک زندہ رہیں، مولانا رحمت اللہ صاحب نے جو ادارہ کھولا ہے اس کے ساتھ قائم رہیں، اور جتنے لوگ معاونین مخلصین ہیں اللہ تعالیٰ ان سبوں کو ان ادارے کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کی شخصیت تو بہت زیادہ کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اب علاقے کو ابھی بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، آپ تو باہر ٹائم دیتے ہیں، اگر اس علاقے میں آپ کی ضرورت محسوس ہوئی تو کیسے ہوگا؟ پھر آپ تو یہاں پر وقت دیں گے، ابھی بہت سارے جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا کرم ہے کہ علاقے میں علماء کی کمی نہیں ہے، پھر بھی اگر علاقے والوں کو ضرورت پڑی تو اس کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں، انشاءاللہ تیار رہیں گے، اور اس کے لیے بے فکر رہیں بشارت بھائی۔ بہت بہت شکریہ۔